हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट ऑफ अ क्राइम। कई बार बच्चे जो दो स्टेजेस है क्राइम की उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। वैसे तो नाम से पता चल रहा है प्रिपरेशन मतलब किसी चीज को प्रिपेयर करना और अटेम्प्ट का मतलब होता है उस चीज के लिए कोशिश कर देना। तो फिर भी हमें अगर लिखना आ जाए पेपर में तो इसे एक लाइन से तो काम नहीं चलेगा ना, तो आपको उसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो इसके हम 4 डिफरेंसेस लिखेंगे। नंबर 1 इज अ बेस। जैसे आप कॉलम बना सकते हैं या आप सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं। तो आपका जो पहला बेस रहेगा डिफरेंस का वो रहेगा नेचर का। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रिपरेशन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ अटेम्प्ट। तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन एक मेंटल एक्ट है। आप जब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो यू विल से इट इज अ मेंटल एक्ट। मगर जो अटेम्प्ट है वो एक फिजिकल अटेम्प्ट है, वो डायरेक्ट मूवमेंट है टुवर्ड्स योर अटेम्प्ट ऑफ क्राइम। मतलब आप क्राइम को कमिट करने जा रहे हैं, आप प्रिपेयर कर चुके हैं, नाउ यू आर अटेम्प्टिंग द क्राइम। तो प्रिपरेशन इज अ मेंटल एक्ट, दिस इज अ फिजिकल एक्ट। सेकेंड बेस इज पनिशमेंट। आप पनिशमेंट के बेस पे दोनों को डिफरेंस इनका बता सकते हैं। जो प्रिपरेशंस हैं वो हमेशा आर नॉट पनिशेबल, पनिशेबल नहीं होती हमेशा। कुछ चीजें हैं जहां पर प्रिपरेशन भी पनिशेबल है, जैसे सेक्शन 122, 126, 233, 234, 235, 256, 257 एंड 399। ये सारी आपकी जो है वो पनिशेबल है। ठीक है, जैसे 399 जो है वो आपका प्रिपरेशन ऑफ डेकॉइटी है, तो उसकी तो प्रिपरेशन ही पनिशेबल है। अगर आप डेकॉइटी के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं ना तो भी वो आप पनिशेबल हो जाओगे। तो जो पनिशमेंट है वो प्रिपरेशन में हर जगह पनिशेबल नहीं होती, मगर अटेम्प्ट जो है वो हर जगह पनिशेबल होगा। आप छोटा सा अटेम्प्ट भी करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्राइम एंड क्रिमिनल एक्टिविटी। थर्ड जो बेस है आपका डिफरेंस करने का वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन इज चेंज ऑफ माइंड। प्रिपरेशन के टाइम पे देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ माइंड। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई चीज, सपोज मेरे दिमाग में कहीं पर चोरी करने का आया ख्याल, अब मेरे दिमाग में भी चल ही रहा है कि मैं चोरी करूंगी, मैं चोरी करूंगी। अब अचानक से मेरे अंदर की कोई अंतरात्मा जाग जाती है, या मुझे किसी का कोई ऐसा एक्ट दिख जाता है जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पाप चढ़ेगा या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या जिस इंसान को मैं हार्म पहुंचाने जा रही थी वो एक्चुअली मेरा बुरा चाहता ही नहीं था, तो मेरे दिमाग में चेंजेस आ गए, मैंने चेंज कर लिया अपना माइंड, तो वो क्राइम नहीं है। ठीक है, चेंज ऑफ माइंड की पॉसिबिलिटी है। बट अगर मैं बात करूं अटेम्प्ट की, अटेम्प्ट कर दिया आपने, मैंने चोरी कर दी, और चोरी करने के बाद मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरे को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तो इसकी ये चीज उठा के नहीं लानी चाहिए थी घर पे, तो आप क्राइम कर चुके हो, आपसे क्राइम हो चुका है, दैट विल बी पनिशेबल। हाँ, ये हो सकता है कि आपको उसकी सजा कम मिल जाए अगर आप जाके अपना पछतावा कर लो या आप कह दो जाके कि मुझसे गलती हो गई है। तो अटेम्प्ट के लिए कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि आपका मेंटल स्टेट चेंज हो जाए, बट प्रिपरेशन में आपका मेंटल स्टेट चेंज हो सकता है। लास्ट डिफरेंस इज स्टेज। स्टेज जो है आपकी प्रिपरेशन जो है वो प्राइमरी स्टेज है। आप दिमाग में प्रिपेयर, सबसे पहले इंटेंशन आएगा, फिर प्रिपरेशन करोगे, तो प्रिपरेशन इज द सेकंड स्टेज ऑफ क्राइम। बट थर्ड स्टेज इज अटेम्प्ट। आपका जो अटेम्प्ट होता है वो थर्ड स्टेज होती है। तो एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, एक लेटर स्टेज है। तो आपके 4 डिफरेंसेस बेसिस पे आप डिफरेंसेस कर सकते हो। पहला है आपका नेचर के बेसिस पे, दूसरा है आपका पनिशमेंट के बेसिस पे, तीसरा है आपका कन्वर्जन चेंज ऑफ माइंड के स्टेट पे, एंड फोर्थ इज योर स्टेज। स्टेजेस जो है वो एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, एक लेटर स्टेज है। तो आपका जो प्रिपरेशन है और अटेम्प्ट है इसमें डिफरेंसेस यही चारों बेसिस पे आप कर सकते हो कि एक स्टेज पहले और एक स्टेज बाद में है, इन्हीं के बेसिस पे आप डिफरेंसेस कर सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन ऑफ क्राइम एंड अटेम्प्ट ऑफ क्राइम। थैंक यू।